अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज का सबक तख्ती नंबर 11 मश्क सुकून। तख्ती नंबर 11 की हम अगली लाइंस पढ़ेंगे। सबक शुरू करने से पहले मैं आप लोगों से गुजारिश करती हूँ कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और आगे शेयर भी कीजिए ताकि और लोगों तक भी ये वीडियो पहुँच सके। अगली लाइंस हम पढ़ते हैं। ता आइन ज़बर ता, आइन के ऊपर जज़म, और जज़म का काम है कि को मिलाकर पढ़ना। ता के ऊपर ज़बर है, इसको हमने खींच कर नहीं पढ़ना। ता आइन ज़बर ता, बा पेश बू, आवाज़ कौन सी आई? बू। ताबू। वाव साकिन है, वाव साकिन से पहले पेश है, हरूफ मद्दा है। हरूफ मद्दा को एक अलिफ के बराबर खींच कर पढ़ना है। दाल वाव पेश दू, ताबुदू, नून ज़बरना, ताबुदूना। अगला लफ्ज़ है नून साकिन। नून साकिन हो और आगे हरूफ हल्की हो तो गुन्ना नहीं करेंगे। ये मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था कि तनवीन और नून साकिन पर गुन्ना करते हैं अगर 6 अल्फाज में से कोई एक लफ्ज़ आ जाए। 6 अल्फाज हरूफ हल्की के हैं, हरूफ हल्की में से कोई आगे लफ्ज़ आ जाए तो गुन्ना नहीं करेंगे। जैसे अब देखें, नून साकिन है लेकिन आगे ये आइन आ गया हरूफ हल्की, इसलिए हम इस नून पर गुन्ना अदा नहीं करेंगे। हमज़ा नून ज़बर अन, आइन मीम ज़बर अम, अनअम, ता ज़बर ता, अनअमता। आइन की आवाज़ अलग से वाज़े हो, और जब हम अन पढ़ेंगे अन की आवाज़ भी अलग से वाज़े होनी चाहिए। अन आ, अनअमता, अनअमता। हमज़ा नून ज़बर अन, ये भी नून साकिन है, यहाँ पे हमने गुन्ना अदा किया। गुन्ना क्यों अदा किया गया? क्योंकि आगे हरूफ हल्की में से लफ्ज़ नहीं है। हरूफ हल्की के जो 6 अल्फाज हैं उनमें से कोई लफ्ज़ नहीं है, इसलिए हमने इस नून के ऊपर गुन्ना अदा किया है। अन, ज़ाल नरमी के साथ पढ़ा जाएगा। ज़ाल रा ज़बर ज़र, अनज़र। इसको पढ़ने में आपने बहुत ख्याल रखना है, ज़र ना हो जाए। ज़र, अनज़र। नून अलिफ ज़बर ना, अनज़रना। ना को एक अलिफ के बराबर खींच कर हमने पढ़ा है। अनज़रना। अगला लफ्ज़ हमज़ा नून ज़बर अन, ज़ालाम ज़बर ज़ल, अनज़ल। नून अलिफ ज़बर ना, अनज़लना। ख़ा ज़बर ख़ा, लाम क़ाफ ज़बर लक़, हरूफ़े क़लक़ला। 5 अल्फाज मैंने सिखाए हैं। 5 अल्फाज में क़ाफ, ता, बा, जीम, दाल, इन 5 अल्फाज में से किसी लफ्ज़ के ऊपर ये ऐसे जज़म होगा। सिर्फ 5 अल्फाज की मैंने बात की है, तो वहाँ पे कलकला होगा। कलकला का मतलब आवाज़ का वापस पलट कर आना। खलक़, नून अलिफ ज़बर ना, खलक़ना। ख़ा को भी मोटा पढ़ेंगे और क़ाफ को भी मोटा पढ़ेंगे। ख़ा, खलक़, खलक़ना। रा ज़बर रा, फ़ा आइन ज़बर फ़ा, रफ़ा। नून अलिफ ज़बर ना, रफ़अना। वाव ज़बर वा, ज़ाद आइन ज़बर ज़ा, वज़ा। नून अलिफ ज़बर ना, वज़अना। वाव को पढ़ते वक्त हमारे होंठों को गोल होना चाहिए। वा, वज़अना। आज का सबक इतना ही, और इसको समझकर ज़रूर पढ़ें।
آپ کے علم میں اضافہ ہوگا. جب آپ سمجھ کر پڑھیں گے تو آپ کو بہت اچھا انشاءاللہ سمجھ میں آ جائے گا. اپنی دعاؤں میں مجھے یاد رکھیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.